आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। भजन 32 और उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी जुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। 2 आयत तक हमने कल देखा था। और यहोवा के तंबू में कौन रहेगा, उसकी उपस्थिति में कौन बना रहेगा? वही जिसके काम निर्दोष हैं, जिसके हाथ निर्दोष हैं। ऐसी कई बातें मैंने पिछले 2 दिनों में आपको बताई। आज जो तीसरी और चौथी कंडीशन, तीसरी और चौथी आयत को भजन का लेखक बोलता है, यहाँ लिखता है, वो जब मैं चुप रहा, बोला नहीं, तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। इंसान जब पाप के नीचे दबा हुआ होता है, उसके जीवन का हाल ऐसा ही कुछ होता है। देखिए, पाप, बाइबल में एक जगह लिखा है, सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद कोई बलिदान बाकी नहीं है। जब तक आपने सच्चाई को नहीं जाना था, तब तक की बात अलग थी। इसलिए पतरस अपनी पत्री में कहता है, भला होता कि तुम इस सत्य को जानते नहीं, परंतु अगर जान गए और जानने के बाद यदि तुम फिर से गलती करो, पाप करो या संसार में जाओ, तो तुम्हारी दशा। आयत बहुत ही अच्छी है, मैं चाहता हूं कि हम उसको पढ़ें। दूसरा पतरस 2 अध्याय और उसके 20, 21 और 22 पद को पढ़ें। ये बहुत खूबसूरत आयत है। ये जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। जब वे का मतलब है विश्वासियों को कह रहा है, जिन्होंने सत्य को जाना, उनसे बोल रहा है। ये सत्य को जानना और सत्य को जानने के बाद जो भटक जाना या भटक कर पाप के रास्ते पे चले जाना या दुष्टता के मार्ग पर चले जाना, ये खतरनाक है। जब आप ऐसा करोगे, आपको यहोवा का आत्मा चैन से जीने नहीं देगा। प्रभु का वचन कहता है पतरस के द्वारा कि जब तुम उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, यानी पाप से तुमने छुटकारा पा लिया और फिर उसमें फंस गए, यानी दोबारा उसमें चले गए, दोबारा संसार में चले गए, दोबारा पाप के रास्ते पे चले गए। यहां आए थे पाप से बचने के लिए, यहां अंदर आके फिर पाप करने चले। पतरस इसको बात को बहुत अच्छी तरह बोलता है कि हम छुप छुप कर पाप करते हैं। देखिए, दूसरा अध्याय की पहली दूसरी आयत को पढ़े। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता हुआ करते थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। हर जगह को झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यद्वक्ता मिलेंगे। ऐसे लोगों के विषय में पतरस खरा खरा बोलता है। बोलो भाई, आगे बढ़ो। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन क्या करते हैं? नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। छिप छिप कर करते हैं। है कौन? भविष्यद्वक्ता। है कौन? शिक्षक। अंदर कुछ और चल रहा है। और उसके बाद क्या कहता है प्रभु? और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार उस स्वामी का, अर्थात यीशु मसीह ने, जिसने हमें अपना लहू देकर मोल लिया है, इनकार करते हैं। उनकी हड्डियां कराहती रहती हैं। लिसन केयरफुली। तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट होंगी, ये वायदा है खुदा का। तेरी हड्डियों में गुदा भरा रहेगा, ये वायदा है खुदा का।
चिकनी चिकनी वस्तुओं से, पदार्थों से वो तुझे तृप्त करेगा। ये वायदा है खुदा का। प्रभु का वचन कहता है कि, दूसरा पद भी पढ़ दो ब्रदर इसका। और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। किसको डाल रहे हैं? दूसरे को भी डाल रहे हैं और खुद तो डल ही रहे हैं। वो कहां जाएंगे? विनाश के समुद्र में। और बेटे, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, बहुत सारे लोग उनके समान लुचपन करेंगे, और जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। जिनके कारण सत्य के मार्ग की क्या होती है? निंदा होती है। एक व्यक्ति अच्छा चलते चलते अगर बिगड़ जाए, इसको क्या हो गया? यीशु तो ये बातें नहीं सिखाता, अब क्या हो गया इसको? किसकी निंदा हुई? हमारे प्रभु की निंदा हुई। इसलिए अपने जीवन को इस तरीके से बनाएं कि हमारे जीवन से प्रभु के नाम की निंदा ना हो। फिर वो आगे वापस अगर दूसरे अध्याय की आखिरी आयतों में हम जहाँ पढ़ रहे थे, वापस वहां आ जाएं अपन। और संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। पहले हम संसार की अशुद्धता से, पाप से नफरत करने लगे और प्रभु के अंदर आ गए, बच गए, और हम सबको बोल दिया हमने, हम बचाए हुए लोग हैं, हम छुड़ाए हुए लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम मसीह हैं, हमारा उद्धार हो गया है। और फिर उसमें फंसकर हार गए। दोबारा उसमें फंस गए, दोबारा उसमें फंस गए, दोबारा। क्यों? क्यों? देखो, जो मछली होती है ना, मछली को पकड़ने के लिए, दाना डाला जाता है, गिल लगाया जाता है। गिल समझते होंगे आप। तो कई बार मछली जो है उसको, आपको पता है, मछली पकड़ने वालों से पूछना, वो जैसे ही मछली कांटा हिलने लगता है वो तो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। पर कभी कभी मछली गच्चा दे जाती है, बाहर निकालो तो पूरा गिल गायब, गिल खाकर भाग गई हो। अच्छा, मछली क्या सोचती है? जैसे पहले खाया था ना, अभी फिर खा लूंगी। उसको पता नहीं वो तेरा बाप है। फिर दोबारा गिल डालता है। मछुआरों के पास बहुत धीरज होता, बताता हूं आपको। मछुआरों के पास बहुत धीरज होता है। अगर मछुआरे के पास धीरज नहीं होना तो वो मछली नहीं पकड़ सकता। आप कभी भी देख लेना, अगर आप किसी मछली पकड़ने वाले को जानते हो तो वो भले एक दिन पूरी मछली नहीं पकड़ में आई, दूसरे दिन फिर पहुंच जाएगा। बोला कल नहीं आई तो क्या हुआ? उसको मालूम है बावड़ी आएगी, और फिर वो कांटा डाल के बैठता है। मछली फिर उसी स्टाइल में आती है। लेकिन भाई, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? कब तक गिल खा के भागेगी? खींचा और फिर फंस जाती है। शैतान ऐसे ही जाल डालता है। हम उसको क्या समझते हैं? बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, पहली बार भी तो बच निकला था तू। शैतान बड़े कान में बोलता है, पहली बार भी तो बड़ी सफाई से बच गया था ना, अभी भी मैं तेरे साथ हूं, कर ले, खा ले, नहीं फंसेगी। लेकिन उसे ये पता नहीं होता, ये भी हमारे विरोधी की चाल होती है। लीडर्स इस बात को समझे, और फिर से हम उस पाप में फंस जाते हैं। तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। पहले जो दशा थी ना हमारी, उससे भी ज्यादा दशा खराब हो जाना। पहले एक आत्मा थी, दुष्ट आत्मा, अब कितनी हो गई? 7। 7 + 1 तो कितनी हो गई? अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु में बने रहो तो तुम्हारी हड्डियां हंस-फुस रहेगी, नहीं तो ये हड्डियां और ये जो सब चीजें अंदर से कुड़ती रहेंगी। जो लोग प्रभु को छोड़कर गए हैं या प्रभु को छोड़ देते हैं, इतना आसान नहीं है।
प्रभु को छोड़कर वापस संसार में चले जाना और संसार में जाके फंस जाना, एक तो बड़ा प्रॉब्लम है ये यहोवा का आत्मा का। ये अलग नहीं छोड़े, जहां जाए पीछा करे, जहां भी जाएंगे वो पीछे पीछे आएगा। है क्या है, चल रही के वापस, चल रहा है तो वापस चल रहा है प्रभु के पास वापस। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। एलिया डर के मारे जाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया, बोला जी प्रभु उसके हाथ से मरना अच्छा, तू मार दे। खुदा बोल रहा है मरने की बात मत कर, खाना खा, काम कर। उसने उठा, खाना वाना खाया, फिर सो गया। बोले नहीं करता, जा तू भेजता रहे सप्लाई मेरे को। फिर खाना खाया दोबारा, फिर सो गया। खुदा ने बोला रे भैया खाना खा, और तीसरी बार खाना खा। बोले ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ यहोवा का आत्मा मुझे आराम नहीं करने दे रहा। आपको समझ में आया? ही रन अवे। कहां? पहाड़ में जाके बैठ गया, पहाड़ में जाके एक गुफा ढूंढ ली। बोला अब आ तू। पता चला थोड़ी देर के बाद, एलिया तेरा यहां क्या काम, दिस इज नॉट योर प्लेस। एलिया ने अपना सर पे मारा होगा ऐसे करके, यूं करके। बोले यार इसका क्या करूं, सबसे बच लूंगा पर इससे कैसे बचूं? मैं और आप यहोवा की आत्मा से नहीं बच पाएंगे अगर यहोवा का आत्मा पीछे पड़ा हुआ है तो। खैर एनी हाउ, यहां पतरस कहता है कि जो लोग संसार में वापस चले जाते हैं, वापस नाना प्रकार के पापों में अपने जीवन को डाल देते हैं, उनकी दशा पहले की दशा से भी ज्यादा खराब हो जाती है। आगे पढ़ो। क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना ही। देखिए अब वो बात जो मैंने आपको वहां से शुरू कर दी, वो बात अब आई। धर्म के मार्ग का ना जानना, सच्चाई की पहचान आपको मिलती नहीं, बहुत अच्छा था। कम से कम आप खुदा के सामने खड़े होकर ये कहते, प्रभु मुझे तो विश्वास ही नहीं था। मुझे विश्वास क्या था, मुझे पता ही नहीं था क्या सच्चाई क्या झूठाई, किसी ने आगे बताया नहीं मुझे। इसलिए हर जगह पर मसीहों को रखा हुआ है बाइबल लेके, ताकि हम अन्य जाति जो हैं वो निर्दोष ना ठहरे, वो दोषी ठहर जाए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की खोज नहीं की। प्रभु का वचन कहता है जब तक वो मिल सकता है उसकी खोज करो। आगे ही है मेरा ख्याल है, 6ठी आयत में ही है अपन, लेकिन बाद में बात करेंगे इसमें। अब पतरस कहता है कि पहले की दशा से भी ज्यादा दशा खराब हो जाती है। कब? जब इंसान सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद वापस संसार में जाता है। देखो मैं एक और बात यहां पर आपको बता दूं, अगर आप प्रभु को छोड़कर संसार में गए हो, सफलता तुम्हारे पास से दूर भागेगी। किसी एक ऐसे व्यक्ति को मुझे लाके बता दो जिसने प्रभु से अलग होकर कुछ प्राप्त किया हो। प्रभु से अलग होकर उसने खोया ही होगा सुकून, चैन, खोया होगा, पाया नहीं होगा। पा तो सकता ही नहीं है। सक्सेस तो प्रभु के साथ ही रह के आएगी। इसलिए बने रहो भाई प्रभु में। सच्चाई को जाना है तो सच्चाई में आगे बढ़ो। उसके बाद 22 पद में पतरस क्या कहता है, पढ़ो। क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना ही जानना ही उनके लिए इससे भला होता है कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई है। और यह पवित्र आज्ञाएं तुम्हें सौंपी गई, पवित्र आज्ञाओं से तुम्हें अवगत कराया गया, पवित्र आज्ञाएं तुम्हें बताई गई, पवित्र आज्ञाएं तुम्हारे हाथों में आ गई। खुदा के नियम विधि विधान की किताबें तुम्हारे हाथ में आ गई कि इस विधि विधान के अनुसार अपने जीवन को चलाओ। लेकिन हमने इस विधान को पराया समझा, हमने इसको ताक में रख दिया और हमने अपना घर बालू रेत पर बनाया। जब आंधियां आई, तूफान आए तो गिर गए, डिमोलिश हो गए घर। आगे बेटा। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, उन पर एक कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर। कुत्ता, क्या स्वभाव बताया इसने।
और दूसरा एक और शब्द इस्तेमाल किया है इसने, और नहलाई हुई सुअरनी नहलाई हुई सुअरनी। सुअर को आप कितना भी नहलाओ, धुलाओ, शैम्पू लगाओ, सेंट लगाओ, डनलप के गद्दे पे सुलाओ, उसे नींद ही नहीं आएगी। उसके लिए तो वो नरक हो गया। वो बोला कहां फंस गया यार मैं। और वो जैसे ही मौका लगे उसको, ही रन अवे। अब सुअर जब पानी में गिरा, मतलब कीचड़ में गिरा, तो अपने आप को पूरा लथपथ करता है। वो एक जगह खाली रह जाए, वो आप देखो कभी रगड़ रगड़ के, और जब पूरा कीचड़ में लथपथ हो जाता तब मजा आता। बोले यार अब आया मजा यार। फालतू डनलप के गद्दे में सो रहा था। किसी किसी को स्वर्गदायी नहीं आता है। मारवाड़ी में कहावत है, इन्हें स्वर्गदायी को नहीं आवे। स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, डनलप का गद्दा अच्छा नहीं लगता, अच्छा घर अच्छा नहीं लगता। दो जानवरों का स्वभाव मैं आपको यहां पर बताता हूं। एक है भेड़ और एक है सुअर। बाई चांस भेड़ जो है छोटी पुलिया में गिर जाए जहां कीचड़ी कीचड़ है, और एक सुअर भी गिर जाए, दोनों के मन की प्रवृत्ति क्या होगी? भेड़ भी गिर गई और सुअर भी गिर गया। अब दोनों क्या सोच रहे हैं? भेड़, मैं इमेजिनेशन बता रहा हूं। भेड़ सोच रही है और चिल्ला रही है और कह रही है मुझे बचाओ, मैं गलती से गिर गई हूं, मैं गिरना नहीं चाहती थी, परंतु किसी ने मुझे यहां पर फेंक दिया। आई डू नॉट वांट टू लिव इन दिस सिचुएशन मोर। मैं इस सिचुएशन में ज्यादा नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे आओ और मुझे यहां से बाहर निकालो। उसकी सोच ये होगी। गलत बोल रहा हूं क्या? कोई आओ मेरी मदद करो, कोई आओ मुझे पुकारेगी, चिल्लाएगी, बुलाएगी, चरवाएगी और देखेगी, ताकेगी कि कोई मुझे इसमें से निकाल ले। क्योंकि वो उसमें ज्यादा दिन, ज्यादा समय, पाप में ज्यादा समय एक विश्वासी रह नहीं सकता अगर वो सचमुच यीशु मसीह की भेड़ बनाए तो। और वो सुअरी था और सुअरी है और सुअरी रहेगा फिर। तो सुअर की प्रवृत्ति क्या है? सुअर को आप निकालने जाओ, वो कीचड़ में भी गोता लगाएगा अंदर, बोले मुझे निकालो मत। सुअर की प्रवृत्ति बता रहा हूं आपको। सुअर निकलना चाहेगा क्योंकि उससे क्या आ रहा है वहां, लेकिन भीड़ निकलना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह पर गलती से फंस गई है। इंसान से गलती हो सकती है, पर हाय वो व्यक्ति जो उस गलती में पड़ा रहता है और उसका उठाने वाला कोई नहीं। हम कई बार लोगों को उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहां हम देखें कि धोई हुई सुवर्णी फिर से कीचड़ में लौट जाती है। अब हम आएंगे भजन संहिता 32, 4 और 5 को, जिसमें हम पढ़ रहे थे। हम नए नियम में कूदे थे, लेकिन नए नियम से हम वापस पुराने नियम में आएंगे आगे। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट, तेरा हाथ मुझे दबाता रहा। तेरा हाथ, किसी का हाथ आपके सर पे आ जाए और वो दबाता रहे, या किसी का हाथ पाँव के नीचे आ जाए, क्या कंडीशन होगी ये मुझे बताओ। आप चिल्लाओगे भैया बचाओ, छोड़ो भैया। चलिए आगे। और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। तरावट झुर्राहट में बदल गई। सुनिए, ताजगी, तरावट का मतलब होता है ताजगी, फ्रेशनेस। अगर मैं इसको इस तरीके से आपको समझाऊं, द जॉय ऑफ द सल्वेशन, उद्धार की खुशियां चली गई। चेहरा देखिए उन लोगों का, बैकस्लाइडर्स का चेहरा देख लीजिए आप। वो अपने आप में आनंदित हैं, वो अपने पत्नी बच्चों में आनंदित हैं,
वो शायद अपनी नौकरी में आनंदित है, बट व्हाट अबाउट द सोल? उनकी आत्मा उनको बिस्तर पर ज्ञान देती है रात में, तू जो रास्ता अपना रहा है वो ठीक रास्ता नहीं है। और जब हम प्रभु का रास्ता छोड़ते हैं तो हम दबते हैं, ध्यान रखना, उठते नहीं हैं। हमें उठने के लिए बनाया है प्रभु ने। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। दबने के लिए नहीं है हम। उठने का समय आ गया अब। वचन कहता है मेरी तरावट, धूप काल में जैसे किसी व्यक्ति को खड़ा कर दो तो झुर्रियां पड़ जाएगी, और किसी भी चीज को आप धूप में रख दो, धूप का असर उसके ऊपर दिखाई देगा। पाप का असर, खुदावन से अलगाव का असर, संगति से अलगाव का असर लोगों की जिंदगियों पर प्रकट होता है। धन्य है वे जो गिरते नहीं, उससे भी ज्यादा धन्य है वे जो गिर के उठते हैं, और धन्य है वे जिनका उठाने वाला कोई होता है। कोई डांटने वाला मिल, आपको कोई डांटने वाला हो ना, तो आप अपने आप को धन्य समझना कि यार कोई है जो हमें प्रेम करता है, डांट रहा है हमारे को, हमारी सुधी ले रहा, हमसे पूछ रहा है, गलत रास्ते पे हम जा रहे हैं तो हमको रोक रहा है। वही आपका वेल विशर है। वो आपका वेल विशर नहीं जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है, वो आपको नरक ले जा रहा है, और आपका वेल विशर आपको स्वर्ग ले जाना चाहता है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है जब तुझे अधिकारी डांटे तो स्थान मत छोड़ना, क्योंकि वो तेरी भलाई में रुचि रखता है। कुछ लोग यहाँ डांट खा के भी यहीं हैं। लिखा है तरावट जुर्राहट बन गई। क्यों हम ऐसे हो गए जैसे चुसी हुई गुठली होती ना आम की। पहले आम देखो आप कितना सुंदर होता है, नहीं होता है? लेकिन उसमें से आम में से रस निकाल लिया जाता है, फिर उस गुठली को देखो आप, और वो भी आदमी आराम से आसानी से छोड़ता थोड़ी है। कहीं पे कुछ दिख जाए तो दांत लगा के निकाल ही लेता है। महिलाएं छुरी से निकाल लेती है, छोड़ती है, ये ऐसी कर देती है बिल्कुल गंजी उसको। मैंने देखा कई बार। ऐसे ही इंसान का हाल भी हो जाता है जब वो खुदा से अलग हो जाता है। इंसान का हाल ये हो जाता है। डोंट लीव द फेलोशिप, संगति मत छोड़ो। मैं मेरे खुदा के पास जाता हूं, मेरे खुदा के भवन में जाता हूं, मैं खुदा से मिलने जाता हूं। बस ये राजू भैया प्रचार नहीं कर रहे हैं, राजू भैया का बदन खुदा इस्तेमाल करके आप लोगों से बात करता है। इसलिए तरावट झुर्राहट ना बन जाए, इसका भी ध्यान रख लो। 5वां पद, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। जब मैंने, अब ये जो है ना, जब आ गया यहां पर, जब और तब में बहुत ताकत है। जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि मैं पापी हूं, मैंने गुनाह किया है, मैंने तुझे छोड़ा है, मैंने तेरी संगति छोड़ी है, मैंने पाप किया है, जब तक मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट नहीं किया। मैंने कल भी बताया था कि आदम है, आदम तू कहां है? तो क्या खुदा को पता नहीं था कहां है? जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। और मैंने क्या कर दिया? अपने अधर्म को तेरे सामने खुली किताब के समान रख दिया। आई एम सिनर, मैंने वो गलती कर ली। दाऊद से एक गलती हो गई, क्या? बेरशबा के चक्कर में पड़ गया, गलती हो गई उससे। उस वजह से तरावट झुर्राहट बन गई, तरावट झुर्राहट बन गई। गलती एक गलती ने उसकी तरावट को सूखे में बदल दिया। आपका हरा भरा जीवन आपकी एक गलती बर्बाद कर देगी आपको।
लेकिन अब क्या लिखा है यहां पर? और कहा, मैं अपना अधर्म ना छुपाओ, अपने अधर्म को, अपने पाप को खुल के बोलो, खुदा मैंने गलती की है, आई एम सिनर लॉर्ड। इसमें शक्ति है, ध्यान रखना, जो बात मैं बोल रहा हूं ना, इसमें शक्ति है, इसमें तरावट लाने की शक्ति है, जुर्राहट दूर करने की ताकत है। मनुष्य यदि अपने अपराध को मान ले, छोड़ दे, दया आएगी, फ्रेशनेस आएगी, वो फिर से ताजा दम हो जाएगा, फिर से उठ जाएगा। गिरते हैं वो उठते नहीं है क्या? मैंने तो पढ़ा मेरी बाइबल में, जो गिरते हैं वो उठते हैं, और फिर उठते हैं तो ऐसे उठते हैं मेरे से। पौलुस गिरा कहां से? घोड़े से। लेकिन जब गिर के उठा तो उठाने वाला बन गया। कोई बात नहीं, हो गई, गलती है, इंसान है, अगर आपसे गलती नहीं होगी तो खुदा गलती करेगा क्या? एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, 3 बातें बताऊंगा, गलती इंसान से होती है, शैतान गलती करवाता है, और खुदा गलतियों को माफ करता है। खुदा कभी गलती नहीं करता। खुदा ने आज तक किसी भी चीज को बना के पछताया क्या? वो सबको बना के बोला अच्छा अच्छा अच्छा, बस मुझे और आपको बना के बोला, ये गड़बड़ हो गया। सबको बनाया, सूरज चांद तारे पेड़ पौधे जीव जंतु सबको बनाया और बोला सब बढ़िया है। अब यहां लिखा है अधर्म छिपाया। अपने अधर्म को छिपाओ मत, खुल के बोलो खुदा। और मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है, खुदा से बंद कोठरी में जाके बोलो, खुदा दिस इज माई सिन, ये मेरा पाप है, मुझसे हो गया है, गलती है मेरी, मेरा अधर्म है, ये मेरा पाप है, ये मेरी चिट्ठियां हैं, ये मेरे पाप की चिट्ठियां हैं, ये मेरे पाप के करतूत हैं, मैं तेरे सामने रख रहा हूं। मुंह से अंगीकार करो। कई लोग क्या है, जैसे धन्यवाद देना, हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, तू गिनता रहे बैठ के। कोटि कोटि का मतलब है भाई लाखों लाखों। एक बार में एक ऐसा इंसान इतना चतुर है कि एक सेंटेंस में कोटि कोटि बोल के निपटा देता है, और गिनता रहता है। इसी प्रकार से प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर। विच अपराध? दाऊद ने भजन 51 जब लिखा ना, तो कुछ छुपाया नहीं, मैंने गलती की है। इंसान के सामने मत कबूलो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बंद कोठरी में अपने खुदा के सामने बोलो, खुदा मेरी नजर गंदी पड़ गई, मैंने लालच कर दिया, मैंने तुझे छोड़ दिया था, आई एम सिनर लॉर्ड, मर्सी अपॉन मी, मर्सी अपॉन मी, मुझ पर दया कर। आई टेल यू इन द राइट टाइम, उसी समय यहोवा का आत्मा आपके पास उसी कमरे में आकर आपसे बातें करेगा, आपको धोकर शुद्ध करेगा, और उसके बाद का जो जीवन होगा आपका, वो तरावट का जीवन होगा, झुर्राट का जीवन नहीं होगा। क्या आप मेरे साथ हैं? और मैंने कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को क्या करूंगा? मान लूंगा। मान लो। किसके सामने? मनुष्य के सामने मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने किसी मनुष्य का कुछ बिगाड़ा है तो उससे भी जाके सुलह कर लेनी चाहिए, ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा सिखाता है। लेकिन उन गुप्त पापों को खुदा के सामने जाके मान लो, अरे खुदा, इस दुनिया का सबसे गंदा विचारक मैं हूं, मेरे तो विचार ही उठते सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ मैं करता हूं वो सब गलत गलत गंदा 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 किया मैंने, फॉरगिव मी लॉर्ड। और उसके बाद क्या लिखा है? अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या कर दिया? आज तक कोई ऐसा व्यक्ति लेकर आओ मुझे जिससे खुदा ने माफ नहीं किया हो।
यीशु मसीह दो डाकुओं के बीच में लटका हुआ था। एक ने समझ लिया ये परमेश्वर का पुत्र है और उससे कहा मैं अपने पापों की सजा भुगत रहा हूं। क्या बोला? हम तो अब दोनों डाकू को उसको समझाया, हम तो, इसका मतलब वो अपने आप को इंक्लूड किया उसने और कहा हम तो अपने पापों की क्षमा भुगत रहे हैं। उसका मतलब उसने अपना पाप मान लिया, पर इसने कोई पाप नहीं किया और उसने यीशु से एक निवेदन किया, 3 कीलों पे लटके हुए, यीशु जब तू अपनी महिमा में हो मुझे याद करना, मेरे पापों को क्षमा करके मुझे स्वर्ग देना। यीशु ने उसी समय उसकी प्रार्थना सुनकर डाकू को माफ कर दिया। आप डाकू हो गया, आप पर दया क्यों नहीं करेगा? आप तो बेटे और बेटियां उसकी। यहूदा इस्करियोती भी अगर यीशु मसीह के पास जाकर के बोलता, गुरुजी मैंने गलती कर दी, मैंने लालच किया, मैंने 30 चांदी के सिक्कों में आपको बेच दिया, I am sinner, मैं पापी हूं, आप जो सजा भुगत रहे हो उसकी वजह मैं हूं, मैंने बेचा है आपको। यीशु मसीह क्या कहता? जा, मैंने तेरे पाप क्षमा किए, फिर से पाप मत करना। और यूहन्ना के 8वें अध्याय में एक व्यभिचारिणी औरत को लेके आए, यीशु ने उससे क्या कहा? जा, मैंने तेरे पाप क्षमा किए, फिर से पाप मत करना। यहूदा इस्करियोती अगर सही डायरेक्शन में जाता ना तो यहूदा की पथरियां होती। पतरस नहीं हुआ बैकस्लाइड, फिर क्यों है उसकी पथरी? नहीं होनी चाहिए ना, वो तो बैकस्लाइड हो गया था, खुद तो मरा, जो मरा 11 को और लेके मरा। लेकिन ऐसा नहीं, प्रभु दयालु है। एक तो मैंने बताया यहोवा का आत्मा छोड़ता नहीं है। यीशु मसीह तिबिरियास झील पे पहुंच गया, क्या कर रहे हो? तुमको इसलिए चुना था, मछली पकड़ो। हमने तो सोचा प्रभु आपकी कहानी खत्म हो गई, अब कहानी शुरू हो गई। यदि मनुष्य अपने अपराध को मान ले, छोड़ दे, तो दया होगी। उसने मेरे अधर्म को क्षमा कर दिया। आपका पाप लाल रंग का हो, अर्गवानी रंग का हो, कैसा भी हो, जिसने आपकी तरावट छीन ली है, उस तरावट को वापस देना चाहता है।